कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् हम न जाने। समय बहुत कम है, 1:20 होने जा रहा है। 10 मिनट में किसी विषय का प्रतिपादन तो हो नहीं सकता। वेद एवं आयुर्वेद का अंतः संबंध है। चूंकि गुरु जी जानते हैं कि बहुत विस्तार का विषय है और इस पर मैंने काम किया है, इसलिए आपने 5 मिनट कृपापूर्वक समय दिया, मैं आभारी हूँ। सबसे पहले जो वेद एवं आयुर्वेद का अंतर संबंध है, तो वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ये सभी जानते हैं। और कुछ लोग इसे ऋग्वेद का उपवेद मानते हैं और कुछ अथर्ववेद का उपवेद मानते हैं, जो आयुर्वेद के लोग। लेकिन मैं ऋग्वेद का उपवेद मानता हूँ, और क्यों मानता हूँ ये भी एक बड़े विस्तार और रिसर्च का विषय है। हम सबसे पहले चलते हैं आयुर्वेद। वेद और आयुर्वेद में साम्यता। हमारी वेद की परंपरा ऋषियों से प्रारंभ होती है। देवता, ऋषि और छंद ये मंत्र के अवबोध के लिए आवश्यक होते हैं। तो जिस तरह से वेद में, ऋग्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में उसके देवता हैं, उसी तरह आयुर्वेद के भी देवता हैं। और वो कौन है? भगवान धन्वंतरी। अब भगवान धन्वंतरी से, और हमारे यहाँ जो विष्णु है, वैदिक विष्णु, वही भगवान धन्वंतरी है। एक पूरा एक चैप्टर है, इस पर काम बहुत हुआ है, मैं बताऊंगा तो बहुत विलंब होगा, इसलिए 1 मिनट में उस पर प्रकाश डालेंगे। ये 2010 का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, वेद, योग, ज्योतिष और आयुर्वेद। ये उस समय मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए काम आया था। उस समय आप, गुरुजी और प्रोफेसर देवेंद्र पांडे जी और मैं, और उसमें एक प्रोफेसर सच्चिदानंद मिश्र जी रहे जो आज नहीं है। तो इन 4 लोगों का एक प्रोजेक्ट था। वो कितना हुआ अलग की बात है, लेकिन तब से मेरी दृष्टि इस पर बनी और मैं मंत्रों को इसी दृष्टि से पढ़ता कि इसमें आयुर्वेद कहाँ है, कहाँ औषधियाँ हैं। तो एक तो बात यह हुई कि विष्णु, जो वेद का हमारा विष्णु देवता है, यस्य स्त्री पूर्णानि मधुना पदानि, जो मधु तत्व है वो अमृत तत्व है। और भगवान धन्वंतरी जब आविर्भूत होते हैं समुद्र मंथन से, तो अमृत कलश लेकर उत्पन्न होते हैं, आविर्भूत होते हैं। तो वो विष्णु का जो अमृत तत्व है और भगवान धन्वंतरी का अमृत कलश, और उस अमृत कलश से जहां जहां वो अमृत कलश की बूंदें गिरती हैं वो औषधियां होती हैं, और वो औषधियों के रूप में उत्पन्न होती हैं। और जो औषधियां, फलवत्यो औषधिया, जो फलवान है वो औषधियां हैं, और शेष वनस्पतियां हैं। तो वनस्पतियां भी औषधियां हैं, लेकिन इसमें जो क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया, ये औषधियों और वनस्पतियों का बड़ा लंबा विस्तार है। 10 मिनट में, 15 मिनट में कुछ कहा नहीं जा सकता, थोड़ा थोड़ा। इसके बाद जो हम ये जो अश्विनव आते हैं, अश्विनव द्विवचन में है, एक जो है काय चिकित्सा का और एक शल्य चिकित्सा का, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं। जब हम चिकित्सा करते हैं तो उसमें काय चिकित्सा और शल्य चिकित्सा दोनों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए प्रयोजनवश वही अश्विनव भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं, और वो आगे चल करके चरक और सुश्रुत के रूप में आविर्भूत होते हैं, जिनको हम ऋषि कहते हैं। तो वही देवता, एक ही देवता है, प्रयोजनवश भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेता है। इसके पुराण प्रमाण है कितने अवतार हुए हैं। तो चरक आए और सुश्रुत आए, और वेद का उद्देश्य क्या है? इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट का परिहार। तो इष्ट की प्राप्ति क्या है, अनिष्ट का परिहार क्या है, ये उद्देश्य हुआ वेद का। और आयुर्वेद का क्या उद्देश्य है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, जो हमारे आचार्य चरक करते हैं। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम क्या है? इष्ट की प्राप्ति। इष्ट की प्राप्ति
वेद में इष्ट की प्राप्ति और आयुर्वेद उसको उत्तम स्वास्थ्य उसका उद्देश्य है। तो इष्ट प्राप्ति स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम है और अनिष्ट परिहार क्या है? आतुरस्य विकार प्रशमनम। ये आतुरस्य विकार प्रशमनम जो है ये अनिष्ट परिहार है। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो वेद एवं आयुर्वेद दोनों का अंतर संबंध है। बहुत सारे सूत्र हैं, उनको बोलने के लिए समय नहीं है, बहुत पॉइंटेड बोल रहा हूं। फिर जो हमारा शिव संकल्प सूक्त है, इससे हम मेंटल डिसऑर्डर, जो पागलपन है, बेचैनी है, हृदयाघात है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका प्रयोग क्लिनिकल हिस्ट्री भी हमारे पास है, लगभग 20-25 मरीज इसके ठीक किए गए हैं इसके प्रयोग से। मैं ये बात यहाँ बहुत बेबाक रूप में कह देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ। साइंस में जितनी लेबोरेटरी है और जितनी व्यवस्था, जितनी संपन्नता साइंस में है, उतनी संपन्नता हमारे यहाँ वेद और वैदिक रिसर्च में अभी नहीं। वो लेबोरेटरी आज भी हो जाए तो हमको भी उन देवताओं को, उन औषधियों को और उनका साधना करके प्रयोग करके हम बहुत सारे रोगों को अपने वेद मंत्रों से और आयुर्वेद के संयुक्त औषधियों के प्रयोग से एक साथ ठीक कर सकते हैं और करते हैं और हो रहा है। तो ये तो एक बात रही विष्णु के और धन्वंतरी के इतिहास की, फिर आयुर्वेदिक औषधियों की और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार की। फिर जो हमारे यहाँ आज देखिए, पहले हमारे गर्भ में क्या है ये हम नहीं जान पाते थे इसका, लेकिन साइंस जब से इसका अल्ट्रासाउंड करने लगा, विज्ञान में आ गया, तो हम जान गए कि बेटा है कि बेटी है। इसका कितना बड़ा दुष्प्रभाव हुआ। और ये हमारे गर्भ में क्या है, इसको हमारे मनीषियों ने देखा था और ये उत्तर नारायण में आता है, शुक्ल यजुर्वेद के 34वें अध्याय में भी है और इसको उत्तर नारायण से जाना जाता है। तो इसमें ये मंत्र आता है कि प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतरिक्षे स जायमानो बहुधा विजायत। ये जो प्रजापति हिरण्यगर्भ के रूप में जो भ्रूण है वो अंतरिक्ष गर्भ में वाटर बैग में घूमता रहता है, जिसको आज की जो ये अल्ट्रासाउंड विधि से हम देखते हैं, उसको हमारे मंत्रों में बहुत पहले देखा गया, लेकिन मंत्रों की मर्यादा थी। वहां ये खोला नहीं जाता था कि इसमें बेटा है कि बेटी है, नर है कि नारी है, क्या है। और यही मर्यादा थी, क्योंकि ये जो जब पता चलने लगा तो ये भ्रूण हत्या होने लगी और इससे आज लड़कियों की संख्या, महिलाओं की संख्या घट गई। एक बहुत बड़ा संकट है जो अग्नि सोमात्मक जो सृष्टि प्रक्रिया है हमारी, उसको प्रभावित करता है। अग्नि क्या है? पुरुष तत्व है और सोमात्मक जो है वो स्त्री तत्व है। तो बहुत इसके विस्तार की जरूरत नहीं है। और जब हम चलते हैं, आयुर्वेद क्यों विशिष्ट है, आयुर्वेद मॉडर्न मेडिकल साइंस से क्यों विशिष्ट है, तो आप देखते हैं मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो दवाइयां हैं वो केमिकल, वो केवल केमिस्ट्री, वो केमिकल है, रसायन है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में 2 पावर काम करते हैं एक साथ। कौन कौन? एक तो जो औषधियां, वनस्पतियां, जो दवाइयां हैं, और दूसरा डिवाइन पावर काम करता है। डिवाइन पावर कैसे काम करता है? तो जितनी आयुर्वेदिक औषधियां हैं उन सबके देवता, चाहे देवता हो, देवियां हो, आप ले लीजिए, चाहे नीम हो, चाहे पारिजात हो, चाहे समी हो, चाहे मदार हो, चाहे हल्दी हो, चाहे आंवला हो, चाहे दुर्वा हो, जितनी हैं सबके देवता हैं और सबके बहुत कारगर देवता, उनके रंग और वर्ण विधान है। तो जब हम उस दृष्टि से औषधियों से हम याचना करते हैं, हमारे मॉडर्न साइंस में कोई याचना नहीं होती किसी औषधि से, किसी पौधे से हम प्रार्थना नहीं करते हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद में
हम आंवले की प्रार्थना करते हैं, हम तुलसी की प्रार्थना करते हैं, हम कदली की प्रार्थना करते हैं। तो जब हम प्रार्थना करके याचना करके किसी से कुछ चीज लेते हैं, मांगते हैं, तो उसमें उसका डिवाइन पावर, उसका आशीर्वाद और वो केमिकल जो रसायन होता है, और वो रसायन औषधियों में कहां से आता है? पृथ्वी से आता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो पृथ्वी का गुण क्या है? पालन का गुण है, पालक तत्व पृथ्वी में। तो इसलिए आयुर्वेद की औषधियां ज्यादा कारगर हैं, बशर्ते मॉडर्न मेडिकल से। यहाँ कोई नाराज हो वो अलग बात है कि मॉडर्न साइंस का कोई आदमी कह सकता है कि ये आयुर्वेद का कहां से आ गया। लेकिन यदि आपको कोई ऐसी नाराजगी है तो इसके लिए स्वतंत्र मंच है, आप मिल सकते हैं और मैं शास्त्र से आपको संतुष्ट कर सकता हूं। और समय कम ही है और बड़े बड़े वक्ता हैं, फिर भी अभी इतना है, मैंने आप जो सृष्टि प्रक्रिया है गर्भस्थ शिशु की, जो जल तत्व है वो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसीत्, उसमें है आपो हजत विश्वमायं गर्भम दधाना जनयन्ति अग्निम, जो प्रजापति हिरण्यगर्भ के रूप में उत्पन्न होता है। तो उसी रूप में हमारे गर्भ में वो बच्चा आता है और फिर इतने दिनों तक रहता है। ये प्रजापति, संवत्सर और काल, महीने, पक्ष, दिन, ये सारी गणना है ब्राह्मण में है। प्रथम पंचिका से ही शुरू होती है, संवत्सरो भाई प्रजापति। तो कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और बहुत कम समय है। मैं बोलने लगूंगा तो हमारे विद्वान वक्ताओं का समय बहुत कम हो जाएगा, इसीलिए मैं बहुत कम समय में और बिना इस पूरे प्रकरण को खोले मैं बंद किए हुए ही अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। हमारे गुरु जी को कम से कम 1 घंटा चाहिए, आधे घंटे में ही वो अलग बात है। उमानंद त्रिपाठी बैठी है, सबको चाहिए, सब विद्वान वक्ता है। लेकिन बस मैं इसी और मैं वैदिक विज्ञान केंद्र के हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं इनको मित्र ही मानता हूँ। और त्रिपाठी जी, उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, मैं मंच से इस बात को कहना चाहता हूँ, इनमें एक बहुत बड़ा गुण है कि ये दिन रात लगे रहते हैं इसी काम के प्रति। और ये सही है कि इतने बड़े केंद्र को खड़ा करने में 2017 से लेकर के और 23 चल रहा है, बहुत अथक प्रयास करना पड़ता है। मैंने भी की है और इस विश्वविद्यालय में कोई चीज ऐसे मिल नहीं जाती, उसको खींचना पड़ता है, बड़ा संबंध बनाना पड़ता है, लेना पड़ता है। और सभी पुरुष हैं, राग द्वेष तो सब में रहता है, वो अलग की बात है, लेकिन बड़ा काम किया और इस केंद्र को बहुत आगे बढ़ाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। और सभी हमारे बड़े विद्वान बैठे हैं, सभी मित्र हैं, विजय शंकर शुक्ल गुरु जी, हमारे सभी मंचस्थ, सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, हमारे छात्र जो दूर से आए हैं, कई जगह एम्प्लॉयड भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हो चुके हैं, सबको बधाई देते हुए और सबके प्रति शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।